नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। लगातार हिंदुत्व की आवाज उठाने वाली, हिंदुत्व के हर मुद्दे को जोरों शोरों से प्रशासन के सामने, सरकार के सामने रखने वाली अखिल भारत हिंदू महासभा की नई कार्यकारिणी का गठन हो गया है और इस कार्यकारिणी में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है अनुपम मिश्र को। तो वहीं अखिल भारत हिंदू महासभा के पूर्व उपाध्यक्ष और एक बार फिर से पूर्व उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी पंडित संजय हरियाणा को सौंपी गई है। नया विस्तार हुआ है, नई जिम्मेदारी मिली है आपको। प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आप पूर्व की भांति। इसके साथ एक नई जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है आगरा मंडल की। जी, नई जिम्मेदारी, नई ऊर्जा, क्या नया देखने को मिलेगा? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल को अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूं जो सनातन धर्म की आवाज को उठाता रहा है। मथुरा एक धार्मिक नगरी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा यहाँ सबसे प्रमुख है। आज संगठन का गठन हुआ है। उत्तर प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कल महाराज राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा चकपाणी जी महाराज द्वारा की गई। अनुपम मिश्रा जी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संगठन मंत्री राजकुमार सिंह को नियुक्त किया गया। नई ऊर्जा के साथ एक नई टीम बनी है। पुणे उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष की भूमिका मुझे दी गई है। साथ साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आगरा मंडल के समस्त जिलों के जिला अध्यक्ष की नियुक्ति, महानगर नियुक्ति, मंडल के अध्यक्षों के भी नियुक्ति, तहसील और ग्राम तक अखिल भारत हिंदू महासभा का गठन करेगी। लोगों को हिंदुत्व के मुद्दे पर जोड़ेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं, आज भारत वर्ष में कोई पार्टी, इवन भारतीय जनता पार्टी भी यह नहीं कहती है कि हम हिंदुओं की पार्टी है। एकमात्र अखिल भारत हिंदू महासभा कहती है कि हम अखिल भारत हिंदू महासभा हिंदुओं के साथ खड़े हैं और निश्चित तौर पर सनातन धर्म और हिंदुत्व का मुद्दा हमारे संगठन का रहेगा। निश्चित तौर पर अखिल भारत हिंदू महासभा से जब जब अपेक्षा सनातन धर्म की रक्षा के लिए की जाएगी, हम उसके साथ में खड़े रहेंगे। जी, आचार्य चक्रपाणी महाराज ने घोषणा कर दी है, नए संगठन की विस्तार किया गया है, लेकिन उसमें अभी जिला अध्यक्ष का घोषणा नहीं की गई है, तो उसको लेकर कहां बात हुई है? देखिए, निश्चित तौर पर जिला अध्यक्ष की नियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष के स्तर से स्वामी चक्रपाणी जी की संतति पे 2 से 3 दिन में हो जाएगी और यह नियुक्ति कम से कम 35 जिलों में एक साथ होगी और संपूर्ण उत्तर प्रदेश में 1 महीने के भीतर संपूर्ण जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। उसके साथ ही 35 लोगों की टीम उनको 1 महीने में बनाकर देनी होगी। ऐसा महाराज चक्रपाणी जी का आदेश प्रदेश अध्यक्ष को हुआ है। वही जानकारी उन्होंने मेरे को उपलब्ध कराई है। आज जूम बैठक में भी यही सब लोगों के साथ में चर्चा हुई थी। संगठन स्तर पर 35 लोगों की नियुक्ति जिला अध्यक्ष को तुरंत 1 महीने में करके देनी है। यह सभी जिला अध्यक्षों को पूर्व में बता दिया गया है। नियुक्ति से पहले नाम तय हो चुके। फाइनल महाराज जी की संतति पर तुरंत हो जाएगी 2 से 3 दिन में। आप लंबे समय से अखिल भारत हिंदू महासभा से जुड़े हुए हैं और हिंदुत्व के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाते हैं, चाहे कोई विवादित बयान को लेकर हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो मुद्दा है वो आपका प्रमुख मुद्दा है ही। तो आपको क्या लगता है कि अभी तक अखिल भारत हिंदू महासभा का जो कार्यकाल आपका रहा या फिर नई जिम्मेदारी आपको सौंपी गई, क्या क्या सफलता अभी तक प्राप्त की? देखिए, अखिल भारत हिंदू महासभा सबको पता है, सर्वप्रथम पहला मुकदमा श्री राम जन्मभूमि के लिए दायर करने वाली अखिल भारत हिंदू महासभा थी। बाबा काशीनाथ का भी मुद्दा कोर्ट में अखिल भारत हिंदू महासभा लड़ रही है। कम से कम 25 से 50 लाख रुपए की फीस बाबा चकपाणी जी महाराज ने राम जन्मभूमि वाले मुद्दे पे अधिवक्ताओं को दी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुकदमे को हम लगातार लड़ रहे हैं। आपकी जानकारी में है, सेक्शन 24 का इस्तेमाल करके सीपीसी का इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा से समस्त 18 मुकदमों को अपने पास में ट्रांसफर कर लिया। ये अखिल भारत हिंदू महासभा की बहुत बड़ी उपलब्धि है। निम्न न्यायालय और उच्च न्यायालय जिला जज मथुरा में हमको अपील भी नहीं लड़नी पड़ी। सेक्शन 24 जो होता है, एक ऐसे मुद्दे जो देश को ज्वलंत मुद्दों के रूप में जाने जाते हैं, उनको सेक्शन 24 का इस्तेमाल करके भारतवर्ष की कोई भी हाईकोर्ट अपने पास मुकदमे ट्रांसफर कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी, क्योंकि जब मुस्लिम पक्ष वहां गया था, उन्होंने भी ये टिप्पणी की, ऐसे विवादित मुद्दों को जल्द से जल्द समाप्त किया जाना चाहिए और इनको टाला नहीं जाना चाहिए और मुकदमा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।
सेक्शन 7 रूल 11 पर सुनवाई हो चुकी है, आदेश आना बाकी है। जी, श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा तो प्रमुख है, ये आप लगातार उसको उठा रहे हैं। राम जन्मभूमि भी आपका जो है कहीं ना कहीं आधार रहा, लेकिन इस वक्त हम बात करें तो चर्चाओं में है विवादित बयान जो कि लगातार हिंदू देवी देवताओं के विषय में, हमारे और आपके आराध्यों के विषय में लगातार सामने आ रहे हैं, चाहे वो प्रदीप मिश्रा हो, कुमार स्वामी हो, और नए आए हैं अभी इंद्रदेव महाराज, जिनका शायद पुराना वीडियो है लेकिन इस समय सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। एक ट्रेंड चला है कि पहले आप अनाप शनाप बोल लीजिए देवी देवताओं के बारे में, बाद में आप माफी मांग लीजिए। आपने जिलाधिकारी से मुलाकात की, एसपी सिटी से आप मिलेंगे, एसएसपी से आपने मुलाकात की, कोर्ट जाने की बात आप कह रहे हैं कि अगर जिला प्रशासन से मुझे अगर संतोष नहीं होता है, कार्रवाई नहीं होती है तो आप कोर्ट जाएंगे। ये क्या ट्रेंड चला है कि मतलब आप पहले ही कुछ बोल लीजिए उसके बाद माफी मांग लीजिए? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से जब से मैं अखिल भारत हिंदू महासभा में जुड़ा, सनातन धर्म के मुद्दों को केवल हम उठाते हैं क्योंकि सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है। अनिरुद्धाचार्य जी ने शुरुआत की थी, उसके बाद में अभी आपने देखा प्रदीप मिश्रा जी का बयान, उसको भी प्रमुखता से हमने उठाया। अनिरुद्धाचार्य जी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई थी। प्रदीप मिश्रा जी ने राधा रानी मंदिर में आके माफी मांगी। कुमार स्वामी जी का भी विषय आया, उन्होंने भी माफी मांगी। लेकिन पहले आप गाली दीजिए, महिलाओं के ऊपर टिप्पणी कीजिए, भगवान को कुछ भी कहिए, नीचता की उस श्रेणी तक उतर जाइए जहां तक हम उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब इंद्रदेव महाराज महामंडलेश्वर जो अपने आप को कहते हैं, जो इंद्रदेव चौधरी हैं, निश्चित रूप से जिस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल उन्होंने भरे मंच से निजता का हनन महिलाओं के समक्ष जो उन्होंने किया है, वह माफी योग्य नहीं है। वृंदावन के लोग हमेशा माफ कर देते हैं, और भी लोग संत महात्मा जो लिफाफेदारी गैंग के सदस्य बताए जाते हैं, जो ऐसे लोगों के साथ तुरंत कुछ पैसे लेके चंद पैसों के लिए सनातन धर्म को बेचने का काम करते हैं। मैं तो यही शब्द उनके लिए कहूंगा, क्योंकि जब आप धर्म के साथ नहीं खड़े हुए, जिस धर्म से आपकी रोजी रोटी चलती है, आप भागवत व्यासपीठ पर बैठते हैं, उस भागवत पीठ का अपमान कुछ चंद पैसों के लिए आप पैसे लेके माफ करके कर देते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। निश्चित रूप से सभी अधिकारियों के संज्ञान में यह विषय है। सब जगह मैंने प्रार्थना पत्र दिए हैं, रजिस्ट्री भी मैंने भेजी है। आपके चैनल के माध्यम से अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से निश्चित तौर पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। कोर्ट की दहलीज तक घसीट कर ऐसे लोगों को पुलिस लाएगी, आप भी देखेंगे। मैं ये मुकदमा बहुत जल्द दायर करने वाला हूं। एसपी सिटी महोदय से भी सुबह मिलूंगा, सोमवार सुबह 10 बजे एसएसपी कार्यालय में ही एसपी सिटी बैठेंगे, ऐसा मुझे आज जानकारी हुई है। मैं वहीं जाकर दोनों से चर्चा करूंगा। अंतिम विकल्प कोर्ट होता है और हमें न्यायालय पर पूरा विश्वास। जी बिल्कुल, आपकी भावना को ठेस पहुंची है। इसी के साथ नई जिम्मेदारी आपको मिली है, नई जिम्मेदारी मिलते ही ऐसा क्या कार्य होगा जिसे आप करना चाहेंगे? क्योंकि बहुत समय से जिम्मेदारी थी नहीं, यह समझ लीजिए कि एक तरीके से औपचारिकताएं पूरी हो रही थी। देखिए, 30 दिन पूर्व 30 दिन भी नहीं कहेंगे, 6 तारीख को हम लखनऊ गए थे। 10 तारीख को गठन होना था, लेकिन कुछ कारण रहा। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को महाराज बाबा चकपाणी जी महाराज ने उत्तर प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया 10 तारीख, और आज 28 तारीख है। निश्चित तौर पर 18 दिन के भीतर मतलब प्रदेश स्तर का गठन हो गया है। 15 दिन लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ा। मेरा विजन श्री कृष्ण जन्मभूमि था, है और रहेगा। निश्चित तौर पर आपने भी देखा है और आपके चैनल ने तो लाइव चलाया है उस विषय को। हमारे संगठन ने गिरफ्तारियां लगातार दी। पिछली बार 6 दिसंबर को देखा, उत्तर प्रदेश से हरदोई, उन्नाव, झांसी, लखनऊ, कासगंज, हाथरस, आगरा, सब जगह से कार्यकर्ता अखिल भारत हिंदू महासभा के आए, गिरफ्तारियां हुई थानों में। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष राष्ट्रीय महामंडलेश्वर महादेव बाबा भी आए थे, उनके साथ 17 लोगों की गिरफ्तारी भी हमारी थी। निश्चित रूप से श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए सबसे ज्यादा गिरफ्तार होने वाला 3 साल में मैं हूं। 3 दिन गिरफ्तारी लगातार हुई है, लेकिन हम रुकेंगे ना झुकेंगे। भगवान के कार्य के लिए, सनातन धर्म के कार्य के लिए हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। 13.37 एकड़ भूमि हमने खरीदी हुई है, अखिल भारत हिंदू महासभा ने खरीदी है, जिस पर मंदिर बना हुआ है। 2 कुछ एकड़ का विवाद है, जो ईदगाह पर अवैध कब्जा है। कोई किराएदारी का उनके पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है,
कोई उस पर टैक्स वो जमा नहीं करते हैं। बिजली के बिल चोरी में भी 3 लाख की चोरी में उन पे ऊपर जुर्माना हुआ और उन पे FIR दर्ज हुई, आपने देखा था, पिछला विषय आपके संज्ञान में है। और लगातार इस मुकदमे को हम लड़ रहे हैं, बहुत जल्द ये निस्तारण होगा। और 13.37 एकड़ का कुछ पार्ट जिसपे अवैध ईदगाह है, एक भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण आप और हम देखेंगे। ऐसी अभिलाषा सभी सनातनियों को है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अपनी नई जिम्मेदारी के लिए। पुराने पद के साथ नई जिम्मेदारी मिली है, इसी के साथ आगरा मंडल की जिम्मेदारी भी इन्हीं को सौंपी गई है। और जो जिलाध्यक्ष की घोषणा है वो 1 या 2 दिन के भीतर हो जाएगी। विजन साफ है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर लगातार लड़ते हुए आए हैं, वही विजन है। और एक विजन ये भी है कि जो लगातार इस समय हिंदू देवी देवताओं के विषय में अभद्र टिप्पणी या फिर कह लीजिए जो गलत टिप्पणियां की जाती हैं महिलाओं के सामने, जिस तरीके से इंद्रदेव महाराज ने टिप्पणी की, पुराना वीडियो था लेकिन इस समय वायरल हो रहा है, फिर बाद में माफी मांग लेना, कहीं ना कहीं जो है इसके लिए लगातार लड़ाई इनकी जारी है। और लड़ाई तब तक जारी रहेगी इनकी जैसा कि इनका कहना है कि सजा ना दिला दें, क्योंकि अब बर्दाश्त के बाहर है। हिंदू देव देवताओं का अपमान नहीं सहेगा अखिल भारत हिंदू महासभा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मैं अपने सहयोगी आकाश शर्मा के साथ अनुज भारद्वाज। Welcome to Lloyd Institute of Engineering and Technology, the premier engineering institute that has been a part of the prestigious Lloyd Group of institutions for over 20 years. At LIET, we believe that education is not just about earning a degree but also about building a career. With our advanced classrooms, state-of-the-art infrastructure, and highly experienced faculties, we offer an environment that fosters learning and innovation. And with our highest placement record of 30 lakh and get access to over 2,900 plus companies, we ensure that our students get the best opportunities to kickstart their careers. Join us and embark on a journey of education excellence and career success at Lloyd Institute of Engineering and Technology.